हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में राम सिंह यादव का जो 200 क्वेश्चन का सीरीज है तो उसका 91st क्वेश्चन देखेंगे और आपके सामने लिखा हुआ है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका 91st नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 घंटियाँ 2, 3, 4, 5 तथा 6 सेकंड के अंतर से बजती हैं, तो एक साथ बजकर वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। ये जो 2, 3, 4, 5 तथा 6 सेकंड दिया है तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं। एक तरीका है शॉर्टकट, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब इसमें 5 भी आ जाए तो देखिएगा यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो इसमें 5 भी आ गया। 4 के लिए देखिएगा इसमें 4 भी हो तो 2 है, इसमें 1 2 का गुणा और करेंगे तो इसमें 4 भी सम्मिलित हो गया। और 3 ऑलरेडी पहले से है, ये 2 भी है, तो इसमें देखिएगा 2 और 5 का गुणा से एक शून्य बनता है, मतलब 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 6 और शून्य लगाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, या कि 6 गुणे 10 कर देंगे, 10 छक्का 60। तो एलसीएम आएगा 60 और 60 ये सेकंड में आएगा। अब इसको 60 सेकंड बराबर लिखेंगे 1 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट हो गया। अब कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर मालूम है कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट या 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ बजने की संख्या पूछ रहा है कि कितनी बार बजेंगी, तो संख्या निकालने के लिए ये जो 60 मिनट अभी कन्वर्ट किए तो 60 मिनट में दिया है, और ये जो एलसीएम आया था 1 मिनट तो भागे 1 होगा, 60 भागे 1 और प्लस 1 और कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा 60 में 1 से भाग करेंगे 60 ही रहेगा, 60 1 61 बार होगा, इसमें देखिएगा एक साथ बजेंगी, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 घंटे क्रमशः 15, 20 और 24 सेकंड के अंतर से बजते हैं, 12 मिनट तक लगातार बजते रहते हैं, तो इस अवधि में एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, तो पहले तो 15, 20 और 24 इसका एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 24 इनका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हैं एलसीएम के लिए। तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, ये 24 के गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसी में 20 के गुणनखंड सभी आ जाएं, तो यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, पंचे 20, 5 नहीं था तो 5 का गुणा कर देंगे तो 20 भी आ गया। इसमें 15 के देखिए गुणनखंड है, 3 पंचे 15, तो ये इतना 24 था और गुणा कर देंगे 5 से तो 24 पंचे 120 और ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड में, तो 120 सेकंड आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर 120 सेकंड बराबर लिखेंगे 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट होंगे, तो ये 2 मिनट वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू 12 मिनट तक लगातार बजते हैं, तो यहाँ पर 12 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो वैल्यू यहाँ 12 मिनट दिया हुआ है, तो जब इसको संख्या निकालेंगे बजने की और लगातार बजने की संख्या निकालना है, तो यहाँ 12 ये मिनट दिया था और एलसीएम आया है 2 मिनट, ये यूनिट समान है, तो ये कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो ये ऑप्शन में दिया है 6, तो 6 बार होगी। यहाँ पर ये दिया है कि लगातार 12 मिनट तक लगातार बजते रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2/5, 7/15, 3/10 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में 2 भिन्न लेंगे। यहाँ पर देखिए 2/5 और 7/15 इनमें कंपेयर करेंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो तिरिया गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 15 गुणे 2 करेंगे, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 सते 35, तो यहाँ पर देखिए जिसका मान बड़ा है तो वही बड़ी भिन्न होगी, तो ये 35 आया। अंश वाले में गुणा करेंगे और फिर यहाँ मान रखेंगे दोनों में, तो ये बड़ी भिन्न है यहाँ पर 7/15। अब यहाँ पर ये 7/15 के साथ ये जो अभी छूटा हुआ है भिन्न, तो इसको ले लेंगे 3/10, पुनः तिरिया गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 का गुणा 7 से करेंगे तो इसका 70 हो गया मान, और यहाँ 15 गुणे 3 करेंगे तो 15 तिया 45, तो अभी भी देखिए यहाँ पर 7/15 ही बड़ी भिन्न है, तो फाइनली इसका बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/15, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 7/12, 9/16, 1/4 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए वही प्रोसेस होगी, पहले 2 भिन्न लेंगे और तिरिया गुणा करेंगे, 7/12 और 9/16। अब यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 और 12 नैया 108,
तो यहाँ पर देखिए कि ये बड़ा मान है 112, मतलब 7/12 ये बड़ी भिन्न है। अब ये 7/12 यहाँ लिख लेंगे और ये जो अभी छूटा हुआ था 1/4 इसको अब ले करके फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पर 12 एकम 12। तो यहाँ पर देखिए बड़ा मान अभी 28 है, मतलब ये 7/12 बड़ी भिन्न होगी। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 7/12, इसका उत्तर होगा ये बड़ी भिन्न होगी। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 2/5, 8/25, 7/15, 3/10 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए लगाने का तरीका वही रहेगा, पहले दो भिन्न स्टार्टिंग मिलेंगे 2/5 और 8/25। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करके पहले पता करेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है। तो 25 दूनी 50 और यहाँ 5 अठे 40। तो देखिए बड़ी भिन्न है अभी 2/5, तो इन दोनों में बड़ी भिन्न को ले लेंगे यहाँ पर और छोटी को छोड़ देंगे। तो यहाँ 2/5 हो गया बड़ा भिन्न और इसके बाद ये तीसरा भिन्न ले लेंगे यहाँ पर 7/15। अब इनमें कंपेयर करेंगे तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 सते 35। तो अब बड़ी भिन्न यहाँ पर देखिए 7/15 बड़ा मान है इसलिए। तो अभी इसको छोड़ देंगे, 7/15 को यहाँ लेंगे और इसके साथ ये जो लास्ट वाली भिन्न है इसको लिख करके और फिर पुनः तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70 और यहाँ पर 15 तिया 45। तो फाइनली ये बड़ी भिन्न है 7/15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7/15, ये इसका बड़ी भिन्न हो गई। अब नेक्स्ट देखिएगा 2/5, 7/15, 3/10 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो तरीका यही रहेगा, पहले दो भिन्न लेंगे 2/5 और 7/15, तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 सते 35। तो छोटी भिन्न है देखिए 2/5। अब यहाँ पर 2/5 के साथ तीसरी भिन्न ले लेंगे 3/10, यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और यहाँ 5 तेई 15। तो फाइनली छोटी भिन्न हो जाएगी 3/10। तो इसका उत्तर होगा इनमें से छोटी भिन्न है 3/10, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7/12, 9/16, 1/4 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए पहले दो भिन्न लिखेंगे 7/12 और 9/16। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 और 12 नहीं है 108। तो यहाँ पर छोटी भिन्न है अभी 9/16, देखिए छोटा मान है 108। अब 9/16 के साथ मिलेंगे 1/4, पुनः तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो 4 नहीं है 36 या 9 चौको 36, 16 एकम 16। तो देखिए अभी छोटा मान है 16, तो मतलब छोटी भिन्न हो जाएगी 1/4। तो इसका आंसर होगा 1/4, इनमें से छोटी भिन्न है। अगला देखिए 25 पैसे रुपए 6 की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा इकाई समान नहीं है तो पैसा है, ये रुपए में है तो देखिए 6 रुपए में 600 पैसे होंगे। रुपए 6 बराबर 600 पैसे, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 6 रुपए में 600 पैसे। तो यहाँ 25 और बटे हो जाएगा 600। अब देखेंगे भिन्न प्राप्त होगी तो 25 एकम 25, देखिए 25 दूनी 50, फिर ये 10 100 हुआ, 25 चौको 100, तो 1/24 होगी भिन्न। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 पैसे रुपए 2 की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये 5 पैसा है और ये रुपए 2 रुपये है, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसे, बटे में ये 200 पैसे हो गया। तो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 चौक 20 और ये शून्य होगा, तो 1/40 होगी भिन्न। तो ये इसका आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इकाई यहाँ समान नहीं है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है। तो ये तो अंश में रहेगा 5 ग्राम और 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो गए, मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। अब यहाँ कैंसिल आउट होगा, 5 एकम 5, 5 अठे 40 और ये जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर भिन्न बनेगी 1/800, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर गुणा किया है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, सरसमिका लगी है, मतलब यहाँ पर एक सरसमिका होती है a², यहाँ 2 बार गुणा हुआ, माइनस ये लगा हुआ है, ये b² हो जाएगा। तो ये सरसमिका होती है a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होता है a - b। तो यहाँ पर देखिएगा इसी सरसमिका को यूज करेंगे। तो देखिए इसका सल्यूशन में एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, मतलब 0.727 और प्लस 0.273 ये प्लस वाला, और एक ब्रैकेट में माइनस वाला मतलब 0.727 माइनस 0.273 और बटे में देखिए इसमें बटे में भी दी हुई है वैल्यू, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो मतलब 0.727 माइनस 0.273। अब ये देखिए समान गुणनखंड ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 1।
अब यहाँ पर देख लेंगे जोड़ करके 0.727 में जोड़ना है 0.273। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब 1.000, तो 1 आएगा इसका सल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा सरसमिका लगेगी, यहाँ पर 2 बार गुणा कर दिया है तो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, तो देखिए अंश में लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ के एक ब्रैकेट में, मतलब 3.75 प्लस 1.75 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3.75 माइनस 1.75, ये अंश की वैल्यू होगी। और हर में देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी प्लस वाला 3.75 प्लस 1.75, तो अंश में सरसमिका से हो गया। अब देखिए प्लस वाला ये गुणनखंड कैंसिल होगा, समान है। अब यहाँ घटा देंगे तो घटाने पर देखिएगा 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे यहाँ भी 0, फिर दशमलव 3 में 1 घटाएंगे 2, तो 2.00 का मतलब आएगा इसका आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए सरसमिका है, अंश में a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, गुना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो यहाँ पर देखिए 1.7 प्लस 1.5 और एक ब्रैकेट में 1 माइनस b, मतलब 1.7 माइनस 1.5 और बटे में देखिए माइनस वाला मान लिखा हुआ है 1.7 माइनस 1.5, तो ये समान गुणनखंड कैंसिल कर देंगे। अब इनको आपस में जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो देखिएगा इसका सल्यूशन हो जाएगा 7 5 12, ये 2 होगा, फिर हासिल 1 और यहाँ पर 1 1 2 1 3, तो 3.2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर सरसमिका लिखी हुई है, अंश में देखिए 3 बार गुणा है तो मतलब इसको लिखेंगे a क्यूब और ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब बटे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ab a इंटू बी और प्लस ये लिखा है b स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में है सवाल, तो ये जब भी इस फॉर्मेट में सवाल हो और ऊपर घनों का योग हो तो केवल आंसर के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब a और b के मान को, तो यही इसका उत्तर होता है इसके बराबर। तो देखिएगा जब सल्यूशन करेंगे तो सरसमिका के अकॉर्डिंग a का मान और b का मान इन दोनों को जोड़ देना है, तो 0.0347 और प्लस वैल्यू है b की 0.9653। अब यहाँ जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो जोड़ के देख लेते हैं। 0.0347 में 0.9653 जोड़ देंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 7 3 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 यहाँ हासिल 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मतलब इसका मान आएगा 1, तो ये इसका सल्यूशन होगा। तो ये सरसमिका के अकॉर्डिंग होता है। यदि यहाँ पर घनों का योग है अंश में तो केवल इनको जोड़ देते हैं और यदि घनों का यहाँ अंतर होगा तो इन दोनों को घटा देते हैं, यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 7.5 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर फिर बटे 0.04 को सरल करो। तो यहाँ पर देखिए अंश में तो सरसमिका लिखी हुई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब होता है a प्लस b, मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b के अकॉर्डिंग यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3.5। ये तो सरसमिका हो गई अंश में, और बाटे में वैल्यू लिखी है यहाँ पर देखिए 0.04, इसी को सरल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर हो जाएगा 7 3 10 और 5 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 11। यहाँ जोड़ेंगे दोनों को तो 11 आएगा, फिर गुणे यहाँ घटाएंगे तो 5 में 5 घटेगा तो 0 हो गया, और यहाँ 7 में 3 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, तो मतलब 4.0 का मतलब 4 ही होगा, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 0.04। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा क्योंकि 2 अंक हैं, और यहाँ से देखिएगा 4 से 4 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ 4 है, हर में भी 4 है, तो 11 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1100, तो ये इसका मान होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0.1 गुणे 0.1 प्लस 1.21 भागे 1.1 का मान होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, और 0.2 अंक के बाद लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद, तो 1 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे इकाई की तरफ से तो 1 0 लगा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 0.01 और प्लस यहाँ 121 में पहले 11 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 11 11 हम 121 और 0.1 अंक के बाद यहाँ लगेगा तो 1.1 आएगा इसका मान, भाग करने पर दशमलव वाली संख्या है। अब आपस में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0.01 में
1.1 जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 1.11 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 1 भागे फिर बड़ा कोष्टक 1 + 1 भागे छोटा कोष्टक 1 + 1/2 छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद का मान क्या होगा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटा कोष्टक, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक में लिखा 1 + 1/2, तो इसी को लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 1 3/2, ये इसका सल्यूशन हो गया। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है इसके बाद। तो जब बड़ा सॉल्व करेंगे तो बड़े के अंदर देखिए वैल्यू लिखी है 1 + 1 भागे, और ये छोटा कोष्टक का मान आया है यहाँ 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अब इसमें भाग सॉल्व करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 1 + ये लिखा हुआ है और 1 यहाँ भाग की जगह जब गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा देखिएगा 2/3, 3/2 से हो जाएगा 2/3। तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + और यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2/3, तो इसको लिखेंगे 3 × 1 = 3, 2 5/3, ये इसका मान आ जाएगा बड़ा कोष्टक का। अब फाइनल इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में, तीसरे स्टेप में इसका उत्तर। तो आंसर के लिए देखिए 1 + यहाँ पर 1 भागे, और ये जो बड़ा कोष्टक का मान आया तो अभी ये 5/3, तो इसको यहाँ लिख लेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 + और यहाँ पर 1 है और भाग की जगह ये गुणा लगाएंगे तो ये इसका मान आंसर पलट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 + 3 × 1 = 3, 3/5, तो इसको जब लिखेंगे 5 × 1 = 5 और 3 8/5, या इसी को लिख सकते हैं 1 सही 3/5, इस मान को लिख सकते हैं 1 सही 3/5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 सही 4/5 गुणे 4 सही 1/3 फिर भागे 10 सही 2/5 का 2 माइनस 5/7 का 21/25 प्लस 3/5 का मान ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में सबसे पहले जहाँ पर का लिखा है जिन दो संख्याओं के बीच में, तो वो एक मान कहलाएगा, मतलब पहले इसी को सॉल्व करेंगे इन दोनों को। और यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में का लगा है तो पहले इसको सॉल्व करना है, इसके बाद फिर का सॉल्व करने के बाद फिर भाग, फिर इसके बाद गुणा, फिर लास्ट में जोड़ घटाना, बाड मास के रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, विषम भिन्न में। तो 4 × 5 = 20, 4 = 24/5, फिर गुणे यहाँ पर 4 × 3 = 12, 1 13/3, फिर यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा 10 × 5 करेंगे तो 50, 50 × 2 = 52, तो 52/5, और ये का मतलब हुआ गुणा यहाँ पर 2, तो पहले 52 × 2 करेंगे और बटे 5, तो ये वाला मान 1 कहलाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 5/7 और का मतलब गुणा हो जाएगा 21/25, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद है प्लस 3/5। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर देखिएगा इसको यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे बाद में, तो पहले इसको लिखेंगे ज्यों कहते हो 24/5 गुणे 13/3, और यहाँ पर भाग की जगह जब गुणा लगाएंगे तो इसका हर अंश में चला जाएगा, मतलब 5 बटे, अब 52 दूनी 104, ये नीचे वैल्यू आ जाएगी, और माइनस यहाँ पर 3/5 ये वैल्यू बचेगी, और ये प्लस यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। तो माइनस 3/5 प्लस 3/5, तो यहीं से कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 13 × 1 = 13, 13 × 8 = 104, फिर यहाँ से देखिएगा 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, फिर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आएगी। 1 में ये 0 घटाएंगे तो मतलब 1 ही होगा फाइनल आंसर। और इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, 6/11 प्लस 7/8 प्लस 77/40 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो इन दो भिन्नों में देखिए इनके हर समान किए जा सकते हैं, मतलब 8 को 40 बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप 5 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो ये 6/11 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहाँ पर 7 × 5 = 35 कन्वर्ट हो जाएगा और बटे हो जाएगा 40, और प्लस यहाँ 77/40। तो जब हर समान हो तो अंशों को सीधा सीधा जोड़ लेंगे, ये 6/11 ही रहेगा, प्लस यहाँ 7 × 5 = 12, 2 हासिल 1 और 7 × 3 = 10, 1 गया 112 हुआ, बटे में हो जाएगा ये 40। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, तिर्यक गुणा जब दो भिन्न दी हों और आपस में ये यहाँ हर में भी गुणा करेंगे। तो पहले तो इसमें देखिएगा कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 धाम 40, यहाँ देखिएगा 4 दूनी 8
और फिर 3 32 हुआ तो 4 8 32 मतलब 28/10 हुआ। फिर अभी और कैंसिल आउट होगा 2 से तो 2 5 10 और यहाँ पर 2 से 14 दूनी 28। अब यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो 6 5 30 फिर प्लस 11 गुणे 14 करेंगे तो 11 चौक 44 की 4 हासिल 4 और 11 कम 11 4 15 यहाँ पर 154 फिर बटे हो जाएगा यहाँ 11 5 55। तो इनको आपस में जब जोड़ देंगे 30 और 154 तो यहाँ पर 184 होगा, क्योंकि 150 और 30 180 और 4 184 और बटे हो जाएगा 55। तो ये इसका सल्यूशन होगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे।